नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयों और असफलता के बारे में। साथियों, किस प्रकार से हुमायूं अपने जीवन के शुरुआती दौर से ही कठिनाइयों का सामना करते रहे और कैसे वह शेष शासक लगातार असफल होते रहे, क्या क्या कारण थी और कैसे आखिर ये इतने कमजोर हो गए, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। साथियों ये बता दें कि ये आपका विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 4 मेडिवल हिस्ट्री जिसमें पढ़ना चाहते हो, ये उसी का टॉपिक है। और साथियों, ऐसा नहीं है कि इसके लिए विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यदि आप इसे हायर स्टडी पढ़ते हैं साथियों, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं, तो ये सारी चीजों के बारे में नॉलेज होना साथियों आपके लिए अति आवश्यक है, क्योंकि ये सारी चीजें आपके एग्जाम में पूछती है। तो चलिए साथियों, हम लोग देखते हैं कि हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां और असफलता क्या क्या रही है इनके जीवन में, इसके बारे में। साथियों, इसके प्रीवियस वीडियो तक हमने आपके मेजर पेपर 4 हिस्ट्री जिसमें पढ़ना था मेडिवल इंडियन हिस्ट्री मुगल पीरियड, इसका हम लोग यूनिट 1 देखे थे साथियों, जिसमें हम लोग देखे थे बाबर विजेता और साम्राज्य निर्माता। इसके बाद हम लोग आज की इस वीडियो में देखेंगे साथियों हुमायूं ईयरली डिफिकल्टीज एंड फेलियर। साथियों, आपको बता दें कि ये जितने भी टॉपिक है साथियों, ये यूनिवर्सिटी लेवल के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करते हैं तो आपको इतिहास के बारे में नॉलेज होना जरूरी होता है। तो ऐसा नहीं कि यदि आप यूनिवर्सिटी के हैं तो ही आप इसे देख सकते हैं। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं साथियों और ये आपका टॉपिक है, तो ये आपके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए है। तो चलिए साथियों, इसे हम लोग बहुत ही बारीकी से और बहुत ही अच्छे तरीके से समझते हैं। हमने यूनिट 1 को पहले ही देखा था, इसलिए हम लोग यूनिट 1 को ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे। आप हमारे प्लेलिस्ट से वे सारे वीडियोस को देख सकते हैं। साथियों, सबसे पहले हम लोग समझेंगे, इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करेंगे। ये रहा साथियों आपका यूनिट 2, जिसमें पढ़ेंगे हम लोग हुमायूं प्रारंभिक कठिनाइयां और असफलता के बारे में। आइए साथियों, सबसे पहले इसका हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन को समझते हैं। हुमायूं के बारे में हम लोग जानते हैं कि हुमायूं आखिर किसका बेटा था और ये कब से कब तक शासन में रहा और किस प्रकार से ये अपने जीवन में असफल पर असफल होते रहे। साथियों, हुमायूं हुमायूं बाबर का बेटा था। हुमायूं कौन था साथियों? बाबर का, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ये उनका बेटा था। और 1530 ईस्वी में उसके निधन के बाद वह मुगल साम्राज्य का शासक बना। देखिए साथियों, हुमायूं कौन था साथियों? हुमायूं बाबर का बेटा था। और साथियों, जब ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा ना, ये आपका हिस्ट्री का, तो हम लोग एक जो है ना, जिस तरह तो टेबल के फॉर्मेट में, जैसे बाबर का बेटा कौन था, फिर बाबर के बाद कौन शासन में आया, कौन किसका कितना शासन रहा, इन सारी चीजों को हम आपको एक चार्ट के माध्यम से बताएंगे, ताकि ये सारी चीजें सबसे क्लियर हो जाएगी। काफी सारे स्टूडेंट इस सब में कंफ्यूजन होते हैं, तो आप कंफ्यूजन होने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको एक चार्ट के माध्यम से, मतलब एक डायग्राम के माध्यम से हम आपको बताएंगे। साथियों, हुमायूं बाबर का बेटा था और 1530 ईस्वी में उसके निधन के बाद वह मुगल साम्राज्य का शासक बना। देखिए, हुमायूं जो बाबर का बेटा था, 1530 ईस्वी के बाद, बाबर के निधन के बाद साथियों, वह मुगल साम्राज्य का शासक बना। लेकिन साथियों, उसका शासनकाल अनेक कठिनाइयों और असफलताओं से भरा रहा। लेकिन साथियों, हालांकि ये शासन में बैठे, लेकिन जो उनकी कठिनाइयां थी साथियों, वह असफलताओं से भरा रहा। हुमायूं को अपने शासन के आरंभ से ही आंतरिक संघर्ष, बाहरी शत्रु और अपने खुद के स्वभाव की कमजोरी जैसी समस्याओं को सामना करना पड़ा। एक क्या थी इनकी कमजोरी, जैसे आपको बता देते हैं अभी, कि ये ना कोई भी चीज में निर्णय लेने में बहुत टाइम लगा देते हैं। और जो साथियों, इसका अपने भाइयों से ही नहीं जमा। ये तो सोचते थे कि हम अपने दुश्मनों को अपने भाइयों के साथ मिलकर उसे हरा दे, लेकिन इसके भाई इसके साथ नहीं दिए। और किस प्रकार से ये फिर युद्ध में हारे और अपने देश को छोड़ के हम चले गए, इन सारी चीजों के बारे में जानने के लिए काफी इंटरेस्टिंग है। वो ये साथियों कि हुमायूं अपने शासन के आरंभ से ही आंतरिक संघर्ष, बाहरी शत्रु और अपने खुद के स्वभाव की कमजोरी जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसके बाद साथियों, हुमायूं की प्रारंभिक कठिनाइयां, जिसमें हम लोग पहला देखेंगे साथियों, उत्तराधिकार की समस्या। साथियों, बाबर ने हुमायूं को उत्तराधिकारी बनाया था, लेकिन उसके भाई भी सत्ता के इच्छुक थे। देखिए, बाबर क्या थे साथियों? बाबर के चले जाने के बाद बाबर तो थे ना, तो बोले थे कि हुमायूं ही हमारा उत्तराधिकार बनेगा। लेकिन साथियों, उसके भाई, मतलब किनके? हुमायूं के भाई और बाबर के बेटे, उसके भाई भी सत्ता के इच्छुक थे। हुमायूं को अपने ही भाइयों कामरान, हिंदाल और
अस्करी से खतरा था। देखिए ये आदमियों को तो दुश्मनों से खतरा रहता है ना, लेकिन हुमायूं को अपने ही भाइयों से, इसमें पहला है साथियों खासकर कमरान, हिंदाल और अस्करी से खतरा था। कमरान लाहौर और पंजाब पर कब्जा करना चाहता था और बाद में हुमायूं का साथ छोड़ दिया। देखिए क्या है कि कमरान जो था साथियों हुमायूं का था, वो तो सबसे पहले लाहौर और पंजाब पर कब्जा करना चाहता था और बाद में यह हुमायूं का साथ छोड़ दिया। इसके बाद दूसरा जो इसका कठिनाई था साथियों, वह थी राजनीतिक अस्थिरता। साथियों बाबर की मृत्यु के बाद मुगलों की स्थिति भारत में मजबूत नहीं थी। अफगान सरदार, राजपूत राजा और दिल्ली के पुराने शासक फिर से सत्ता हासिल करना चाहते थे। देखिए जितने भी इसके बाबर, इसके पिताजी युद्ध में जीते थे, जैसे अफगान सरदार, सब राजपूत राजा, ये सबसे, तो वे क्या चाहते थे ना सब, कि पुराने शासक फिर से सत्ता हासिल करना चाहते थे। खासकर शेर खां, जो बाद में शेर शाह शुरू हुआ। ये शेर शाह शुरू कैसे हुआ पता है? मतलब जब ये हुमायूं को युद्ध में हराया तो अपने आप को शेर शाह करने लगा। तुम लोग देखेंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं है। खासकर शेर खां बाद में शेर शाह सूरी नाम से ये जाना गया, एक बड़ा खतरा बनकर उभरा। किस प्रकार उभरा साथियों? ऐसा नहीं सोचिए कि हम आपको बस इसी तरह बताएंगे। आप चाहिएगा तो वीडियो को स्किप करके आगे देखिए, हम वहां पर आपको बहुत ही इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है साथियों, जो आपके पीवाईक्यू में पूछेंगे, वे सारे क्वेश्चन को भी बताए हैं। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, सारे क्वेश्चनों को हम आपको बताएंगे एकदम पूरा डिटेल्ड में। ये तो बस हम आपको ओवरव्यू दे रहे हैं कि क्या क्या आपको पढ़ने हैं, और इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है सबके एकदम आंसर आप देखिएगा ना तो बोलिएगा, मतलब रटने की आवश्यकता नहीं होगा, काफी अच्छे से समझ जाइएगा साथियों। इसके बाद था जो तीसरी कठिनाई थी साथियों, वह था आर्थिक संकट। साथियों बाबर ने कई युद्ध लड़े जिससे खजाना खाली हो चुका था। हुमायूं के पास सैनिकों का वेतन देने और प्रशासन चलाने के लिए पर्याप्त धन नहीं था। इसके बाद चौथा जो इनका कठिनाई थी साथियों, वह था हुमायूं की कमजोरियां। साथियों वह स्वभाव से भावुक और कल्पनाशील था, लेकिन एक दृढ़ और व्यवहारिक शासक नहीं था। साथियों निर्णय लेने में विलंब करता था और समय का सही उपयोग नहीं कर पाता था। इसके बाद साथियों असफलता के प्रमुख कारण, पहला है साथियों शेर शाह सूरी का उदय। साथियों शेर खां बहुत ही योग्य और शक्तिशाली अफगान नेता था। देखिए क्या है इनका हुमायूं का सफलता का प्रमुख कारण, जो पहला कारण उभर के आता है साथियों, वह शेर शाह सूरी का उदय। साथियों शेर खां बहुत ही योग्य और शक्तिशाली अफगान नेता था। उसने बिहार और बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी। शेर शाह जो था साथियों, वह बिहार और बंगाल में अपनी स्थिति मजबूत कर ली थी, और यह साथियों जो था अफगान का नेता था, जो कि बहुत ही योग्य और शक्तिशाली था। 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में, देखिए 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। देखिए क्या है, अभी इन सारी चीजों के बारे में डिटेल में भी देखेंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और आप चाहते हैं कि डायरेक्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में जाए तो वीडियो को स्किप करके भी आगे देख सकते हैं। साथियों 1539 में चौसा की लड़ाई और 1540 में कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह ने हुमायूं को हराया। इसका दूसरा है साथियों भाइयों के विश्वासघात। साथियों खासकर कमरान मिर्जा ने कभी भी हुमायूं का साथ नहीं दिया। इसके बाद है साथियों जब हुमायूं को शेर शाह से सहायता चाहिए थी, तब कमरान ने सहयोग करने से इनकार कर दिया था। क्या है कि जब हुमायूं को शेर शाह से सहायता कहने के मतलब शेर शाह से जब इसका खतरा था साथियों, तब जो हुमायूं अपने कमरान भाई से सहयोग करने से इनकार कर दिए। देखिए क्या है कि जब हुमायूं को शेर शाह से सहायता चाहिए थी, तब कमरान ने सहयोग करने से इनकार कर दिया। मतलब जब हुमायूं को शेर शाह से खतरा था, तब कमरान ने सहयोग करने से मना कर दिया। इसके बाद साथियों समय की बर्बादी। साथियों हुमायूं ने कठिन समय में भी समय की कीमत नहीं समझी। जो कि साथियों देखिए हम लोग इतिहास इसलिए भी पढ़ते हैं कि बस हम लोग रटे नहीं, या फिर मतलब बस एग्जाम देने के लिए नहीं, हम लोग इतिहास से बहुत कुछ सीखने चाहिए। जैसे देखिए साथियों कितना इंपॉर्टेंट लाइन है कि हुमायूं ने कठिन समय में भी समय की कीमती नहीं समझा। मतलब होता है कि आदमी जब लगता है कि नहीं मेरा एग्जाम है अब पढ़ लेना चाहिए, लेकिन वो क्या सोचते हैं कि चल मेरा अगल बगल में कोई होगा उससे देख लेंगे, और जबकि उसके पास टाइम है वो पढ़ सकता है, लेकिन वे नहीं पढ़ते कोई कोई। तो वही कि हुमायूं ने कठिन समय में भी समय की कीमती नहीं दी। बंगाल की विजय के बाद वह वहां की सुंदरता में मग्न हो गया और शेर शाह को बढ़ने का समय मिल गया। क्या है देखिए बंगाल की विजय के बाद साथियों जो हुमायूं था वहां की सुंदरता में वह मग्न हो गया, लुप्त हो गया, और शेर शाह को एक बढ़ने का समय मिल गया। कहने का मतलब है कि देखिए आप जो कॉम्पिटिटर हैं, आप और आपका दोस्त,
दोनों पढ़ रहे हैं, मान लीजिए कि आप कोई ब्याह शादी में पार्टी वगैरह में बिजी हो गए, तब तक आपके दोस्त आपसे आगे निकल सकते हैं। तो वही सारी चीजें हैं कि बंगाल की विजय के बाद साथियों क्या हुआ कि हुमायूं वहां की सुंदरता में मग्न हो गया और शेर शाह को बढ़ने का मौका मिल गया। इसके बाद है साथियों, चौथा जो कारण है साथियों वह है प्रशासनिक अनुभव की कमी। साथियों बाबर ने अपने बेटे को अच्छी शिक्षा दी लेकिन उसे प्रशासन का अधिक अनुभव नहीं दिया। देखिए क्या है, हालांकि बाबर ने साथियों हुमायूं को बहुत ही अच्छी शिक्षा दी, वो पढ़ा लिखा राजा था, लेकिन साथियों उसे प्रशासन की किस प्रकार प्रशासन किया जाता है इसके बारे में नहीं पता था। उसने अपनी सेना को एकजुट और संगठित नहीं रखा। साथियों जो हुमायूं थे वो अपनी सेना को एकजुट और संगठित नहीं रख पाए। साथियों आपको बता देते हैं कि इन्होंने ना 15 साल तक ये जब युद्ध में हारे शेरशाह से तो बाहर रहे हैं। इसके 15 साल के बाद ये आते हैं जब शेरशाह की अंत हो जाता है, इनका युग का जब ये कमजोर हो जाते हैं शेरशाह, तो फिर से वह दिल्ली पर कब्जा कर लेते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग है साथियों, अभी आप आगे पढ़िएगा तो काफी अच्छा लगेगा आपको। इसका परिणाम क्या निकला साथियों कि 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह हराकर सत्ता से बाहर कर दिया। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और 15 वर्षों तक निर्वासन। देखिए साथियों निर्वासन क्या होता है आपको बहुत जगह मिलेगा अभी देखने के लिए इस वीडियो में। साथियों निर्वासन होता है कि जब कोई राजा या फिर कोई भी अपना देश छोड़ के कहीं दूसरे देश में चला जाता है, या तो कोई खतरा से या फिर कोई भी कारण से, तो उसे हम लोग निर्वासन कहते हैं। अभी आपको ये आगे भी बहुत जगह मिलेंगे, तो इसलिए अभी समझ लीजिए कि निर्वासन क्या होता है कि जब कोई राजा अपना सत्ता छोड़ के या फिर अपना साम्राज्य छोड़ के अपना देश छोड़ के कहीं दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसे हम लोग निर्वासन करते हैं। तो वही कि 1540 ईस्वी में शेर शाह सूरी ने हुमायूं को पूरी तरह हराकर सत्ता से बाहर कर दिया। हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ा और उसे 15 वर्षों तक निर्वासन में रहना पड़ा। साथियों उसने ईरान के शाह तमाश से शरण ली और अंततः 1555 में वापस भारत आया और दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। आप बोलेंगे सर क्या इतना शॉर्ट में बताइए? नहीं साथियों, इसमें हम आपको डेडिकेटेड क्वेश्चन भी करवाएंगे और उसमें हम आपको और भी डेप्थ में बताएंगे, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। साथियों उसने ईरान के शाह तमाश से शरण ली, हालांकि शरण इतना आसानी से नहीं मिली, उनको धर्म परिवर्तन भी करना पड़ा था, तो इन सारी चीजों के बारे में जानेंगे। उसने ईरान के शाह तमाश से शरण ली और अंततः 1555 में वे वापस भारत आए और इतना दिन के बावजूद भी साथियों उन्होंने दिल्ली पर पुनः अधिकार किया। साथियों इससे हम लोग क्या समझते हैं कि देखिए 15 साल तक ये धैर्य रखे और मतलब एक होता है कम बैक हुए 15 साल के बाद। हालांकि ये फिर भी ज्यादा दिन तक शासन नहीं कर पाए और ये सीढ़ी से गिरने के बाद ये इनका मृत्यु हो गया। तो हम लोग सारी चीजों के बारे में जानेंगे, तो इसलिए बोल रहे काफी इंटरेस्टिंग है। हिस्ट्री एक अपने आप में साथी बहुत ही मतलब ना मतलब इंटरेस्ट इच्छुक कि और आगे कैसे होगा और कैसे फिर इन सारे साम्राज्य का पतन हुआ, फिर सारी चीजों के बारे में हम लोग जानेंगे। साथियों हुमायूं एक भले और उदार व्यक्ति था लेकिन एक सफल शासक नहीं बन सका। देखिए साथियों क्या है कि हुमायूं बशर्ते बहुत ही भले और उदार व्यक्ति था लेकिन इसके बावजूद भी वह एक सफल शासक नहीं बन सका। क्यों नहीं बन सका साथियों? क्योंकि वो बहुत ही भावुक व्यक्ति था और जल्दी वो निर्णय नहीं ले पाता था। कि इन सभी कारणों से और उनके अपने भाइयों भी ने इनका साथ नहीं दिया। उसके शासन की शुरुआत साथियों कठिनाइयों से ही शुरू हुई थी। राजनीतिक विरोध, पारिवारिक झगड़े और आर्थिक संकट और एक योग्य दुश्मन शेर शाह सूरी से। उसने कई अवसर गंवाए और अंततः अपनी असफलताओं के कारण सत्ता से बाहर हो गया। हालांकि निर्वासन के बाद वापसी कर उसने यह साबित कर दिया कि परिस्थितियां चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर प्रयास हो तो वापस संभव है। देखिए साथियों यदि आप यहाँ से यहाँ के लाइनों को हटा देते हैं, देखिए और इसे हम लोग अपने जीवन में भी अप्लाई करेंगे तो क्या है कि देखिए परिस्थितियां चाहे कितने भी कठिन हो, अगर प्रयास हो तो वापसी संभव है। हम लोग बहुत बार ऐसा होता है, देखिए थोड़ा हट के बोलते हैं इस टॉपिक से, बहुत बार ऐसा होता है तो दोस्तों जीवन में कि हम लोग लगता है कि क्या हो रहा है और हम लोग वहां पे टूट जाते हैं, सोचते हैं कि अब नहीं होगा। तो इस प्रकार से तो वही है साथियों कि परिस्थितियां चाहे जितने भी कठिन हो, अगर प्रयास हो तो वापसी संभव है। और अब हम लोग आगे देखेंगे ना साथियों, हुमायूं शेरशाह से बहुत बार युद्ध में हारा, जैसे कनौज का युद्ध हो गया, इन सारे जो और बहुत ही गंदी तरीके से हारा साथियों। इसे तो अपना देश भी छोड़ के जाना पड़ा 15 साल तक, और ये जब अपने भाई के पास गए तो उनका भाई भी इसका समर्थन नहीं किया। तो सारी चीजों के बारे में जानेंगे। तो वही है साथियों कि हालांकि निर्वासन के बाद वापसी कर उसने यह साबित कर दिया कि देखिए निर्वासन के बाद यदि उनका उधर ही मृत्यु हो जाता तो ये बात की बात है, लेकिन साथ ही 15 साल के बावजूद भी वो जैसे भी परिस्थिति में रहे वो आए और मतलब ऐसा कम बैक हुआ कि साथियों वह
वह वहां पर विजय हो गए दिल्ली में, का मतलब फिर से वहां पर वे राज करने लगे। हालांकि निर्वासन के बाद वापसी कर उसने यह साबित कर दिया कि परिस्थिति चाहे जितनी भी कठिन हो, अगर प्रयास हो तो वापसी संभव हो जाता है। आइए साथियों, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन साथियों, हुमायूं के प्रारंभिक दौर में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए डायरेक्ट हम लोग इसे समझते हैं। क्या है देखिए, हुमायूं को अपने शासन के शुरुआती समय में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बड़ी समस्या उसके भाइयों का सत्ता के लिए संघर्ष था। देखिए क्या है कि हुमायूं को अपने शासन के शुरुआती समय कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। सबसे पहली बड़ी समस्या थी उसके भाइयों का सत्ता के लिए संघर्ष। खासकर कामरान ने उसकी मदद नहीं की और अलग होकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। क्या है देखिए, हुमायूं के प्रारंभिक दौर में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? सबसे पहला जो उसका समस्या थी साथियों, उसके भाइयों का सही था, उनके भाइयों का सत्ता के लिए संघर्ष था। खासकर साथियों जो उसका एक भाई था कामरान ने उसकी मदद नहीं की और अलग होकर लाहौर पर कब्जा कर लिया। इसके अलावा अफगान नेता शेर शाह सूरी ने अपनी ताकत बढ़ा ली और उसने हुमायूं से युद्ध करके उसे परास्त कर किया। क्या है देखिए, इसके अलावा साथियों अफगान नेता कौन, शेर शाह सूरी ने अपनी ताकत बढ़ा ली थी और उसने हुमायूं से युद्ध करके उसे परास्त किया। आर्थिक तंगी के कारण हुमायूं के पास सेना चलाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। हुमायूं का स्वभाव भी थोड़ा कमजोर था, जिससे वह निर्णय लेने में कमजोर साबित हुआ। इन सब वजहों से उसकी सत्ता में अस्थिरता नहीं आ सकी। ये सारी चीजें हैं और अंत में वह हार गया। क्या क्या उनकी समस्याएं? सबसे पहले तो इसका भाइयों से जो कमरान था वह इसका मदद नहीं किया और लाहौर पे कब्जा कर लिया। इसके अलावा अफगान नेता जो शेर शाह सूरी था साथियों, वो अपनी ताकत बढ़ा लिया और उसने हुमायूं से युद्ध करके उसे परास्त कर दिया, मतलब कि उसे हरा दिया। आर्थिक तंगी के कारण हुमायूं के पास सेना चलाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, कि बाबर भी युद्ध करके इतना युद्ध किए थे कि सारा पैसा खत्म हो गया था। तो सारे नहीं, मतलब लगभग पैसे खत्म हो गए थे। उसके बाद हुमायूं युद्ध किए थे, परास्त हो गया, तो फिर जो भी था तो वो लूट लिए। हुमायूं का स्वभाव भी थोड़ा कमजोर था साथियों, ये जल्दी निर्णय नहीं ले पाता था। इन सब वजहों से उसकी सत्ता में स्थिरता नहीं आ सकी और अंत में वह हार गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है साथियों, हुमायूं के भाइयों का उसके शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? देखिए क्या है, हुमायूं के भाइयों का उसके शासन पर क्या प्रभाव पड़ा? हुमायूं के कई भाई थे, जिसमें पहला था साथियों कामरान, अस्करी और हिंदाल, जो अपने अपने हिस्से में शासक बनाना चाहते थे। साथियों इनमें से खासकर कामरान ने हुमायूं के खिलाफ बगावत कर दी। उसने पंजाब और लाहौर पर कब्जा कर लिया और हुमायूं के आदेश नहीं माने। देखिए कमरान के कई भाई थे, जिसमें सॉरी हुमायूं के कई भाई थे, जिसमें कमरान, अस्करी और हिंदाल, जो अपने अपने हिस्से में शासक बनाना चाहते थे। इनमें से खास कर साथियों हम कमरान के बारे में बात करेंगे, जो हुमायूं के खिलाफ बगावत कर दिया, मतलब इसके खिलाफ एक बगावत छेड़ दिया। उसने पंजाब और लाहौर पर कब्जा कर लिया और हुमायूं के आदेश नहीं माने। इस कारण मुगल साम्राज्य में अंदरूनी फूट गई। भाइयों के बीच विवाद और लड़ाई से हुमायूं का ध्यान बाहरी दुश्मनों से लड़ने से हटकर अपने परिवार के संघर्षों की ओर लग गया। इससे उसकी सेना और राज्य कमजोर हो गया। ये होता है कि जब घर में ही लड़ाई होगा तो बाहर के लोग तो मजबूत होंगे ही। तो वही है कि देखिए कि इस कारण इसके भाई आपस में ही लड़ने लगे कि हम यहाँ पर शासन करेंगे, यहाँ पर, उस ऊपर से कमरान हुमायूं का पर बगावत कर दिया। तो इससे क्या हुआ साथियों, इस कारण से मुगल साम्राज्य में अंदरूनी फूट गई। भाइयों के बीच विवाद और लड़ाई से हुमायूं का ध्यान बाहरी दुश्मनों पर ना जाकर अपने घर पर ही सलटा रह गया। इसके बाद साथियों कमरान और अन्य भाइयों का अलावा हुमायूं के लिए बड़ा खतरा बन गया। देखिए क्या है, कामरान और अन्य भाइयों का अलगाव हुमायूं के लिए बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि उसने एकजुट होकर शेर शाह सूरी जैसे ताकतवर दुश्मन का सामना नहीं किया। देखिए क्या है कि कामरान और उनके अन्य भाइयों का देखिए क्या है साथियों, कमरान और अन्य भाइयों का अलगाव हुमायूं के लिए बड़ा खतरा बन गया, क्योंकि उसने एकजुट होकर शेर शाह सूरी जैसे ताकतवर दुश्मन का सामना नहीं किया। क्योंकि साथियों यदि ये सब मिलकर शेर शाह सूरी का सामना करते तो हुमायूं हो सकता था नहीं हारता। भाइयों की वजह से साम्राज्य की राजनीतिक अस्थिरता खत्म हो गई। नतीजतन हुमायूं
को शेर शाह से लगातार हार का सामना करना पड़ा। यदि भाई साथ देता तो हुमायूं की ताकत बढ़ती और वह शेर शाह जैसे दुश्मन का सामना कर पाता, क्योंकि साथियों ये अकेले पड़ गया और अलग भाई, इनके जितने भी भाई थे वे अलग हो गए। ये एकजुट होकर शेर शाह से नहीं लड़े, हुमायूं अलग हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये शेर शाह से हार गए हुमायूं। साथियों इस तरह हुमायूं के भाइयों की बेईमानी और सत्ता की जंग ने उसके शासन को कमजोर कर दिया और अंत में उसकी हार की कारण बना दिया। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कैसे हराया, आइए देखते हैं। साथियों शेर शाह सूरी एक बहुत ही होशियार और साहसी अफगान योद्धा था, जिसने अपने शक्ति विस्तार के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। देखिए क्या है साथियों कि शेर शाह जो था साथियों, वह बहुत ही होशियार और साहसी योद्धा था, जिसने अपने शक्ति विस्तार के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई लड़ी। उसने बिहार, बंगाल और पूर्वी भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं के शासन में शेर शाह की ताकत लगातार बढ़ रही थी। देखिए क्या है कि साथियों शेर शाह जो था साथियों, वह बहुत ही होशियार, होशियार के साथ साथ वह बहुत ही साहसी अफगान योद्धा था। कहां का? अफगान का योद्धा था, जिसने अपने शक्ति विस्तार के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ाई ली। जो साथियों साम्राज्य को बढ़ाने के लिए मुगल साम्राज्य के खिलाफ उन्होंने लड़ाई शुरू की। उसने बिहार, बंगाल और पूर्वी भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया और इसी के साथ साथियों शेर शाह सूरी बिहार, बंगाल और पूर्वी भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया। हुमायूं के शासन में शेर शाह की ताकत लगातार बढ़ रही थी और साथियों हुमायूं के शासन में शेर शाह की ताकत लगातार बढ़ रही थी। शेर शाह ने अपनी सेना को बहुत अच्छी तरह संगठित किया और मजबूत रणनीतियां बनाई। साथियों जो शेर शाह जो था साथियों, वो अपनी सेना को बहुत ही अच्छी तरह से संगठित किया और मजबूत रणनीतियां बनाई। उसने हुमायूं के कमजोर पक्षों का फायदा उठाया। सबसे पहले शेर शाह ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया। इस लड़ाई में हुमायूं की सेना कमजोर और असंगठित थी, जिससे उसे बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद साथियों जस्ट एक साल बाद 1540 में कन्नौज की लड़ाई में भी हुमायूं को शेर शाह से हार का सामना करना पड़ा। इन दो युद्धों में शेर शाह ने अपनी तेज और व्यवस्थित सेना का प्रयोग किया, जबकि हुमायूं की सेना में बिखराव था। इसके अलावा शेर शाह ने हुमायूं के भाइयों के साथ गठजोड़ करके मुगल साम्राज्य को अंदर से कमजोर किया। साथियों शेर शाह की बेहतर रणनीति, मजबूत सेना, राजनीतिक चालाकी ने हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया। हुमायूं को अपने राज्य से भागकर कई सालों तक निर्वासन में रहना पड़ा। निर्वासन क्या है हम आपको हालांकि पहले भी बताए हैं, तो वहां से आप देख लीजिएगा। जब किसी कारण से अपना देश छोड़ना पड़े, डर से या फिर कोई भी कारण से हो सकता है, तो वही था। तो हम लोग देखें साथियों कि शेर शाह सूरी ने हुमायूं को कैसे हराया। साथियों जो शेर शाह था साथियों, वो बहुत ही होशियार और साहसी अफगान योद्धा था साथियों, जिसने शक्ति विस्तार के लिए सबसे पहले मुगल साम्राज्य के खिलाफ लड़ी, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य बहुत ही ताकतवर थी। हालांकि बाबर के बाद ये थोड़ी कमजोर हो गई। साथियों उसने बिहार, बंगाल और पूर्वी भारत के कई हिस्सों पर कब्जा कर लिया था। हुमायूं के शासन में शेर शाह की ताकत लगातार बढ़ रही थी। शेर शाह ने अपनी सेना को बहुत अच्छी तरह संगठित किया और मजबूत रणनीतियां बनाई। साथियों उसने हुमायूं के कमजोर पक्षों का फायदा उठाया। सबसे पहले शेर शाह ने 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया। इस लड़ाई में हुमायूं की सेना कमजोर और असंगठित थी, जिससे उसे बड़ा नुकसान हुआ। इसके बाद जस्ट 1540 में कन्नौज की लड़ाई में भी हुमायूं को शेर शाह से हार का सामना करना पड़ा। इन दो युद्धों में शेर शाह ने अपनी तेज और व्यवस्थित सेना का प्रयोग किया, जबकि हुमायूं की सेना में बिखराव था। इसके अलावा साथियों शेर शाह ने हुमायूं के भाइयों के साथ गठजोड़ करके मुगल साम्राज्य को अंदर से कमजोर किया। साथियों शेर शाह की बेहतर रणनीति, मजबूत सेना और राजनीतिक चालाकी ने हुमायूं को भारत से बाहर निकाल दिया। हुमायूं को अपने राज्य से भागकर कई सालों तक निर्वासन में रहना पड़ा। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, चौसा और कन्नौज की लड़ाई का हुमायूं के शासन पर क्या असर पड़ा? काफी असर पड़ा, इसका शासन ही खत्म हो गया। इसके बाद आइए देखते हैं इसे और भी डेप्थ में। साथियों चौसा 1539 और कन्नौज 1540 की लड़ाइयां हुमायूं के शासनकाल की सबसे बड़ी और निर्णायक लड़ाइयां थी। निर्णायक लड़ाई इसलिए थी साथियों क्योंकि इन दोनों युद्धों में हुमायूं को अफगान शासक शेर शाह सूरी से बड़ी हार का सामना करना पड़ा। आइए पहले देखते हैं साथियों चौसा की लड़ाई। साथियों 1539 में चौसा की लड़ाई में हुमायूं की सेना शेर शाह की सेना से टकराई। हुमायूं की सेना कमजोर और असंगठित थी। कमजोर के साथ साथ ये कोई भी व्यवस्थित तरीके से नहीं थी, जबकि शेर शाह की सेना अच्छी तरह से तैयार और संगठित थी। इस लड़ाई में हुमायूं को हार मिली और उसे भारी नुकसान उठाना पड़ा। चौसा की हार से हुमायूं की सत्ता पर बड़ा
संकट आ गया और जिससे क्या हुआ था कि चौसा की हार से हुमायूं की जो सत्ता चलाते हैं वो पूरी तरह से डगमगा गया और ये काफी संकट आ गया। दूसरा ऐसा था कन्नौज की लड़ाई। इसके ठीक अगले साल 1540 में कन्नौज की लड़ाई हुई। इस लड़ाई में भी हुमायूं को शेर शाह से करारी हार मिली। कन्नौज की हार के बाद हुमायूं को दिल्ली और लगभग पूरे भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों से हाथ धोना पड़ा। और साथियों कन्नौज की लड़ाई के बाद 1540 में जब शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच लड़ाई हुई साथियों, इस लड़ाई में भी हुमायूं को शेर शाह से मतलब करारी हार मिली, मतलब बहुत ही मतलब निर्दायक हार मिली। कन्नौज की हार के बाद साथियों हुमायूं को दिल्ली और लगभग पूरे भारत के महत्वपूर्ण हिस्सों से हाथ धोना पड़ा। शेर शाह ने हुमायूं के कई क्षेत्रों में कब्जा कर लिया। साथियों हुमायूं के शासन पर इसका असर क्या पड़ा? साथियों इन दोनों हारों के कारण हुमायूं की सत्ता कमजोर हो गई। वो अपने राज्य और राजधानी दिल्ली को शेर शाह के हाथों गवा बैठा। इन दोनों हार, तो चौसा की हार और कन्नौज की हार ने ये हुमायूं की सत्ता को पूरी तरह से डगमगा दिया और कमजोर कर दिया, मतलब हालांकि समझिए कि पूरी तरह से हरा ही दिया। वो अपने राज्य और राजधानी दिल्ली को शेर शाह के हाथों गवा बैठा। मुगल साम्राज्य का विस्तार रुक गया और शेर शाह ने लगभग पूरे भारत पर अपना कब्जा कर लिया। हालांकि हम लोग अभी देखेंगे भी कैसे फिर इसका कमबैक हुआ, इसका फिर कैसे चला आगे तक, इन सारी चीजों के बारे में। इन दोनों हारों के कारण हुमायूं की सत्ता कमजोर हो गई। वह अपने दोनों हारों के कारण, पहला आपका चौसा का, दूसरा कन्नौज का, वो अपने राज्य और राजधानी दिल्ली को शेर शाह के हाथों गवा बैठा। मुगल साम्राज्य का विस्तार रुक गया और शेर शाह ने लगभग पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लिया। हुमायूं को भारत छोड़कर बाहर जाना पड़ा और लगभग 15 साल तक निर्वासन में रहना पड़ा। इन हारों से हुमायूं की राजनीतिक स्थिति और सैन्य शक्ति दोनों कमजोर हो गई। इस तरह चौसा और कन्नौज की लड़ाइयों ने हुमायूं के शासन को लगभग खत्म कर दिया, लगभग कि पूरी तरह से खत्म ही कर दिया। हालांकि हम लोग इसका कमबैक भी देखेंगे और मुगलों के साम्राज्य को संकट में डाल दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, हुमायूं की असफलता के प्रमुख कारण क्या क्या थे? पहला तो साथियों था इसका राजनीतिक अस्थिरता और भाइयों से संघर्ष। दूसरा था साथियों शक्तिशाली दुश्मन शेर शाह सूरी। शक्तिशाली कोई नहीं होता है साथियों, देखिए इसका भाई अकेले हो गया तो फिर ये क्या करते हैं। इसके बाद है कमजोर प्रशासन और नेतृत्व, सेना की कमजोरी और अनुशासन। साथियों अभी तो देखिए चार्ज नहीं है, तो इसे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। साथियों यदि वीडियो आप लोग को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को इससे भी और भी अच्छे तरीके से समझेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 5 से क्वेश्चन नंबर 10 है, इन सारे क्वेश्चनों को हम एक्सप्लेन करके आपको बता देंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर पढ़ेंगे। साथियों वीडियो जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम लोग और भी क्वालिटी वीडियो दे सकें। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।